गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। ये न्यूक्लियर एनर्जी होता क्या है? बेसिकली जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू होते हैं एनर्जी फॉर्म करता है, इसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होता है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि एक बहुत ही कम फ्यूल में समझिए कि ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकले, तो ये तो हमारे लिए अच्छा ही होगा ना। अच्छा, इसको हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली दो तरीके से ये मिल सकता है। पहला न्यूक्लियर फिजन, दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का सिंपल मीनिंग होता है स्प्लिट अप यानी टूटना। तो द प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियस ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम, ये जो टूटता है जैसे कि यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सारा कुछ, और स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई व्हेन बम्बार्ड थ्रू अ लो एनर्जी न्यूट्रॉन। ठीक है? तो इसके थ्रू अगर मान लीजिए होता है, तो इसको एक्चुअली न्यूक्लियर फिजन बोलता है। और ये प्रोसेस में क्या होता है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, जैसे पहले भी बात कर चुका है। इस प्रोसेस में बेसिकली ज़्यादातर यूरेनियम 235 यूज़ किया जाता है एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज यूरेनियम रॉड के थ्रू। ये आप समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से कि हमारे पास एक यूरेनियम 235 रखा हुआ है। इसके पास बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मतलब कि न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, तो होगा क्या, ये अलग अलग पार्टिकल्स में टूट जाएगा और वो अलग पार्टिकल्स दूसरे न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करके फिर से अलग अलग पार्टिकल्स में टूट जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, इसका जो अलग अलग पार्टिकल्स है फिर से अलग अलग पार्टिकल्स में टूट जाएगा, एंड हेंस एक बहुत बड़ा चेन बनते रहेगा इसी तरीके से। तो होगा क्या इससे, मतलब कि क्योंकि ये बहुत ही कम समय में ऐसा होगा, और ये एक मतलब समझिए सेकेंड्स में पूरा वॉल्यूम कवर अप कर लेगा। तो इसलिए क्या होता है ना कि ये ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है, एंड हेंस ये है ना बॉम्ब की तरह यूज होता है। मतलब बॉम्ब की तरह, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन देखा जाए तो इन न्यूक्लियर रिएक्टर सेल्फ सस्टेनिंग चेन यूज़ किया था। सेल्फ सस्टेनिंग इसलिए ताकि इसके एनर्जी को हम लोग हार्नेस कर पाएँ बिना किसी मतलब कि हैवी नुकसान के थ्रू। तो कंट्रोल्ड रेट में होता है विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टीम, और यही स्टीम क्या होता है, टरबाइन को घुमाता है, एंड हेंस जो होता है फर्दर हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है वो बेसिकली इंडिया में जो देखा जाता है, जैसे कि कारापुर में देखते हैं हम लोग, महाराष्ट्र में राणा प्रताप होता है, राणा प्रताप नगर बेसिकली राजस्थान में है। वही कलपक्कम देखें तो तमिलनाडु में है, नरोरा देखें तो यूपी में होता है, ककरापा देखेंगे ककरापर तो ये गुजरात गुजरात में है, काइजा देखेंगे तो ये कर्नाटका में है। तो ये सब वो मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। वही हम लोग बात करें न्यूक्लियर फिजन के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन, तो ये जस्ट उल्टा होता है। जैसे उसमें होता है टूटना, वैसे इसमें होता है जुड़ना। when two nuclei of light elements like hydrogen combine to form a heavy nucleus like helium and tremendous amount of energy is released, ये इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूटेरियम, दो ड्यूटेरियम मिलके एक हीलियम न्यूक्लिया है और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन करता है अलॉन्ग विद हीट। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम क्या है, आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए। याद होगा हम लोग 9 क्लास में पढ़े थे कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप होता है, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, जिसमें सबका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, 1 होता है, बट मास नंबर डिफरेंट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। जैसे इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें एक न्यूट्रॉन होता है, इसमें दो न्यूट्रॉन होता है। इसके कारण क्या होता है, इसका अलग अलग प्रॉपर्टी हो जाता है, एंड इसका नाम रखा गया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। ये तीन हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स हो गया। तो ये आपस में मिलके एनर्जी फॉर्म करता है। वेरी वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नीडेड फॉर फ्यूजन, ये हम लोग को जानना जरूरी है। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो, सॉरी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर लगता है इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। हाइड्रोजन बॉम्ब हम बोले थे कि इस फेनोमेनन पे काम करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ द सन, हम लोग जानते हैं कि सन में भी इसी चीज़ का है जो होता है, वहाँ पे हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स कंबाइन करके हीलियम का फॉर्मेशन करता है, और अदर स्टार्स में भी सेम चीज़ होता है। अगर हम लोग एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होगा, तो न्यूक्लियर फ्यूजन का एडवांटेज ये होता है कि द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल फ्यूल बहुत ही कम अमाउंट ऑफ फ्यूल से बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है।
ये नहीं, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वो चीज़ है जिसके कारण ये इको फ्रेंडली बन जाता है और ये हमारे लिए यूजफुल होता है। आई होप आज का क्लास आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। टिल देन, बाय, थैंक यू।